हेलो। आज का हमारा एक नया स्टोरी होगा। स्टोरी का नाम है द टॉकिंग पैरोट यानी बोलने वाला तोता। टॉकिंग यानी बोलने वाला, पैरोट यानी तोता। तो बोलने वाला तोता। विजडम इज ग्रेटर देन ब्यूटी। विजडम क्या है? बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी। इज यानी होता है। ग्रेटर यानी महान या फिर बड़ा। देन ब्यूटी यानी कि सुंदरता से ज़्यादा बुद्धि बड़ी होती है, श्रेष्ठ होती है। ओके। वंस एक बार, इन अ ब्यूटीफुल गार्डन यानी एक सुंदर बगीचे में, देयर लिव्ड वहाँ रहता था, अ टॉकिंग पैरोट यानी एक बोलने वाला तोता। हिज फेदर्स उसके जो पंख थे, हिज फेदर्स वर ब्राइट ग्रीन उसके पंख, फेदर्स यानी पंख और हिज यानी उसके, उसके पंख वर यानी थे, ब्राइट यानी चमकदार, चमकीले, हरे ग्रीन कलर के थे। एंड हिज बीक वॉज शाइनी रेड उसकी जो चोंच थी, बीक थी, वॉज शाइनी रेड वो चमकदार लाल कलर की थी। एवरी वन एडमायर्ड हिज ब्यूटी सभी लोग, हर लोग उसकी तारीफ किया करते थे, उसके ब्यूटी की, उसके सुंदरता की तारीफ किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे। एडमायर्ड यानी तारीफ किया करते थे, ठीक है। द किंग ऑफ दैट लैंड जो उस लैंड का, उस राज्य का राजा था, हियर्ड अबाउट द पैरोट, हियर्ड अबाउट द पैरोट यानी तोते के बारे में सुना। एंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, हिज गार्ड्स यानी अपने पहरेदारों को, गार्ड को क्या किया? आदेश दिया। टू ब्रिंग द बर्ड यानी कि पक्षी को लाने के लिए। सून जल्द ही, द पैरट वॉज ब्रॉट टू द रॉयल पैलेस। सून यानी जल्दी, जो तोता था उसे लाया गया, ब्रॉट यानी लाया गया, टू द रॉयल पैलेस यानी राजमहल में लाया गया। द किंग वॉज डिलाइटेड जो राजा था वो बहुत खुश था, वॉज डिलाइटेड यानी बहुत खुश था। टू सी सच अ ब्यूटिफुल बर्ड यानी ऐसे इतने सुंदर पक्षी को देखकर, ब्यूटीफुल बर्ड को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही प्लेस्ड द पैरट इन द गोल्डन केज उसने तोते को एक सुनहरे पिंजरे में रख दिया। प्लेस्ड यानी रखवा दिया। किसमें? गोल्डन, गोल्डन यानी सुनहरे, केज यानी पिंजरा, तो एक सुनहरे पिंजरे में रखवा दिया। एवरी डे द क्वीन एंड द प्रिंसेस केम टू सी हिम हर रोज, एवरी डे यानी हर दिन, द क्वीन यानी रानी, एंड द प्रिंसेस और राजकुमारी, केम टू सी हिम यानी उसे देखने आती। एंड फेड हिम फ्रूट्स और उसे फेड यानी खिलाती, हिम यानी किसे, हिम किसकी बात हो रही है? तोते की, कि उसे खिलाती, क्या खिलाती थी? फ्रूट्स। तो एवरी डे वो लोग फेड हिम फ्रूट्स, तोते को फ्रूट्स खिलाती थी। द पैरट यानी तोता, कुड टॉक वो बोल सकता था, कुड टॉक यानी बोल सकता था, सिंग सॉन्ग्स गीत गा सकता था, एंड मेक एवरीवन लाफ और सबको हंसा सकता था, और सबको हंसा सकता था। द किंग लव्ड हिम डियरली जो राजा था, लव्ड हिम डियरली यानी उसे बहुत प्यार करता था। वन डे एक दिन, अ ब्यूटीफुल पिकॉक केम टू सी द अ ब्यूटीफुल पिकॉक केम टू द पैलेस। एक दिन, वन डे यानी एक दिन, अ ब्यूटीफुल पिकॉक यानी एक सुंदर मोर, केम टू द पैलेस यानी महल में आया। हिज फेदर्स यानी उसके पंख, वर इवन मोर कलरफुल उसके जो पंख थे, वर इवन मोर कलरफुल वो और भी रंगीन थे, एंड शाइनी और चमकदार थे। एवरीवन स्टार्टेड एडमायरिंग सब लोग स्टार्टेड यानी शुरू कर दिए प्रशंसा करना, एडमायर करना। द पिकॉक यानी पिकॉक की, मोर की। द किंग फॉरगॉट राजा भूल गया, द पैरट एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम राजा तोते को भूल गया, एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम और अपना सारा समय बिताने लगा, वॉचिंग द पीकॉक डांस यानी कि मोर के डांस को देखकर, मोर के नृत्य को देखकर। द पुअर पैरोट यानी बेचारा तोता, फेल्ट सैड वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करने लगा। अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिन बाद, फ्यू यानी कुछ, डेज यानी दिन, लेटर यानी बाद, तो अ फ्यू डेज लेटर यानी कुछ दिन बाद, अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट यानी एक बड़ी आग
ब्रोक आउट यानी लग गई इन द पैलेस गार्डन यानी कि महल के बगीचे में, पैलेस में। एवरीवन पैनिक्ड यानी सब लोग घबरा गए। द पीकॉक फ्लू अवे, पीकॉक यानी मोर, फ्लू अवे यानी उड़ गया। टू सेव हिमसेल्फ यानी खुद को बचाने के लिए। बट लेकिन द पैरट क्विकली शाउटेड, लेकिन जो तोता था वो क्विकली यानी जल्दी ही, तेजी से शाउट किया। शाउटेड यानी चिल्लाया। फायर फायर यानी आग आग, ऐसा करके वो चिल्लाने लगा। सेव द गार्डन, बगीचे को बचाओ। हिज लाउड वॉइस, उसकी तेज आवाज़। रीच्ड द गार्ड्स, उसकी तेज आवाज़ गार्ड्स के पास पहुंची यानी कि पहरेदारों तक पहुंची। दे केम रनिंग, वे दौड़ते हुए आए। दे केम, दे यानी वे, केम यानी आए, रनिंग यानी दौड़ते हुए। एंड मैनेज्ड टू पुट आउट द फायर, एंड उन्होंने आग में काबू पा लिया, आग को बुझा दिया। द किंग वॉज वेरी थैंकफुल, द किंग यानी राजा, वॉज वेरी थैंकफुल वो बहुत ज़्यादा आभारी हुआ। वेरी यानी बहुत, थैंकफुल यानी आभारी होना, तो बहुत ज़्यादा आभारी हुआ। लेटर बाद में, द किंग राजा, सेड कहा, बाद में राजा ने कहा, द पीकॉक इज़ ब्यूटीफुल, राजा ने क्या बोला कि जो पीकॉक है, मोर है, इज़ ब्यूटीफुल वो सुंदर है। बट लेकिन ही कुड नॉट हेल्प अस, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर सका। द पैरोट इज़ वाइज, जो पैरोट है, तोता है, वो बुद्धिमान है। एंड ब्रेव और साहसी भी है। ब्यूटी फेड्स विद टाइम, जो ब्यूटी है, सुंदरता है, फेड्स यानी मिट जाती है, विद टाइम यानी समय के साथ। बट लेकिन विजडम ऑलवेज शाइन्स, लेकिन बुद्धिमत्ता जो है, बुद्धि है, ऑलवेज शाइन्स यानी वो हमेशा चमकती रहती है। तो इसका मोरल क्या है? यही है कि विस्डम इज़ ग्रेटर देन ब्यूटी, जो विस्डम है, बुद्धि है, इज़ ग्रेटर यानी वो श्रेष्ठ है, देन ब्यूटी यानी सुंदरता से। तो विस्डम ग्रेटर होती है किससे? ब्यूटी से। अब हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। पहला है एडमायर्ड यानी प्रशंसा की। ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया। पैलेस यानी क्या होता है? महल। डिलाइटेड यानी बहुत प्रसन्न। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन यानी सुनहरा। फ्रूट्स यानी फल। ब्यूटीफुल सुंदर। पीकॉक यानी मोर। कलरफुल यानी रंगीन। फॉरगॉट यानी भूल गया। नेक्स्ट है डांस यानी नृत्य। पैनिक यानी घबरा गए। फ्लू अवे उड़ गए। फ्लू यानी उड़ गया। ठीक है। और सेव यानी बचाना। शाउटेड यानी चिल्लाया। थैंकफुल आभारी। नेक्स्ट है ब्रेव। ब्रेव यानी साहसी। अगला वर्ड क्या है? फेड्स यानी मिट जाती है या फिर कम हो जाती है। नेक्स्ट है विस्डम यानी बुद्धि। नेक्स्ट है शाइन यानी चमकती है। ओके।